आपके बारे में सब जानते हैं, पार्टी के बारे में, आप उसका चरित्र मत दिखाए, चरित्र के बारे में सब जानते हैं पार्टी के। देखिए दीपक जी, मुझे तो बस इतनी हैरानी हो रही है, जो लोग सरकारी पैसे पे, सरकारी आवास में, मुख्यमंत्री आवास में, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, गोल टोपी लगा के रोजा इफ्तार की पार्टी करते थे, रोजा इफ्तार की पार्टियां हो रही हैं, जाके सालाना उर्स मना रहे हैं। और अभी तो तस्वीरें आई हैं, आरजेडी के जो नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, उनकी तस्वीरें आई हैं कि गोल टोपी लगा के वहां बकायदे कलमा पढ़ रहे हैं। तब धर्म और राजनीति अलग नहीं होती है। लेकिन आज अगर देश के मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसमें देश की आत्मा बसती है, आज अगर पूरा देश राममय हो गया है, तो तकलीफ क्यों हो रही है भाई? आप मत करिए, आप गाली देते रहिए। आपके इंडी गठबंधन के स्टालिन हुए, आपके फिर आप बीच में आ गए, फिर बीच में आप आ गए। अरे नवल जी, मैं तब से धैर्य से आपको सुन, आप भी सुन लीजिए भाई, आप बोलिएगा उसके बाद। आ रहा हूं मर्यादा पे, आपकी मर्यादा पे क्या दिक्कत है? देखिए फिर आप आ गए, फिर बीच में मत टोकिए, मैं धैर्य से सुन रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक सुन रहा हूँ भाई। आपने जितना झूठ बोला मैं चुपचाप सुनता रहा, मुझे बोलने दीजिए ना। ये हम सब वर्चुअली जुड़े हैं, आप भी वर्चुअली जुड़े होंगे, एक दूसरे को टोकेंगे। अच्छा नहीं प्रोफेसर साहब, मत करिए ना। एक तो वो आज स्काइप पे जुड़े हुए मेरे ख्याल से, स्काइप पे या जूम पे उनकी आवाज कटती है अगर आप बीच में बोलते हैं। नफरत कौन करता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नफरत किस प्रकार की नफरत दिख रही है वो पूरा बिहार देख रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि उमंग और उल्लास का वातावरण है, उसमें आप लाख गाली दीजिए। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन दीपक भाई, पूरा का पूरा, उदयनिधि हो, स्टालिन हो, चंद्रशेखर हो, स्वामी प्रसाद हो, न जाने कितने नाम है, ये केवल सनातन को गाली दो, सनातन को डेंगू बोलो, सनातन को मलेरिया बोलो, सनातन को एड्स बोलो। आप जितनी गाली देते हैं ना, आप वही है ना जिसने बड़े गर्व के साथ कहा था रथ यात्रा रोक ली है, गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ? इस देश के सनातनियों ने अपनी ताकत दिखा दी, अपनी ताकत। फिर नवल जी बीच में टोकिए मत, फिर मत टोकिए प्लीज, अरे मत टोकिए भैया, सुन लीजिए, हम तो आप ही की बात कर रहे हैं। अरे हम आप ही की बात कर रहे हैं, बड़े गर्व से कहा था रथ यात्रा रोक ली, गिरफ्तार कर लिया। अरे क्या कर लिया? आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनके खड़ा हो गया। और सुनिए, भगवान कृष्ण मथुरा, अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि अयोध्या तो पूरा हुआ, अब मथुरा की बारी है, मथुरा पर भी बोलिएगा, बाबा विश्वनाथ पर भी बोलिएगा। आप रोकते रहिए, ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है, मैच्योर हो चुका है। आपने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया, आपने सिर्फ दंगे कराए, आपने उनको केवल वोट की तरह देखा। लेकिन आज इस देश में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो देख रहे हैं कि आज राशन अगर बंट रहा है, आप कह रहे हैं ना 80 करोड़, बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं और देते रहेंगे, भले आरजेडी को तकलीफ हो, भले समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो। फिर आप सुन लीजिए भैया, हम राशन देंगे, हम राशन देंगे। आज गरीब को राशन मिल रहा है तो तकलीफ हो रही है आपको? नहीं, बीच में मुझे मत टोकिए। दीपक भाई देखिए, इनको रोकिए। प्रोफेसर साहब, अरे दीपक भाई, सलम मनी जी कंक्लूड करिए। प्रोफेसर साहब, सलम मनी जी कंक्लूड करिए। नड्डा जी की एक बड़ा स्टेटमेंट आया, वो सुनाना चाहता हूँ। मतलब सुन तो लीजिए। अरे नवल भाई, मतलब आप पशुओं का चारा भी खा जाइए और हम बेचारे आम लोगों का राशन पहुंचाए तो हम गुनाहगार, और आप गुनाहगार नहीं है। हम तो राशन दे रहे हैं भाई उनको, हम राशन देंगे। आरजेडी कितना भी परेशान हो, कांग्रेस कितना भी परेशान हो, हम गरीबों को राशन देंगे, हम माताओं बहनों को उज्ज्वला देंगे, हम पेंशन देंगे, हम आवास देंगे। अच्छा एक बात बताइए दानिश भाई, ममता बनर्जी ने कहा कि जो काफिर हैं वो डरते हैं। अब बताइए क्या मैं काफिर हूँ दानिश भाई? देखिए सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल ये जो बात है, हाँ मैं बताऊं। दरअसल एक्चुअली में तो डिफाइन करने की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि कुफ्र करने वाला वो है जो भी आदमी जो सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो काफिर। अगर कोई सच्चाई मैं कबूल नहीं करता तो मैं उसकी व्याख्या में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। लेकिन वो जो भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी को हमने नहीं देखा कि किस तरीके से बंगाल के अंदर में मुसलमानों के जो हालात हैं वो आपके सामने नहीं है। लेकिन दीपक भाई तो बताइए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ भी काफिर मानता हूं दानिश भाई। आप देखने को तैयार नहीं है कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है, आंखें बंद कर लेते हैं जब ये देखना होता है। आप भी काफिर हैं फिर। देखिए सच्चाई बर्दाश्त नहीं है आपको। दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत क्या है कि मैं भी ऐसा मानता हूं कि आप भी देखने को तैयार नहीं है। जैसे हिरेन जोशी का फोन आता है तो आप और किसी की बात सुनते ही नहीं है, सबकी उड़ा देते हैं। नहीं, मैं तो दानिश कुरैशी की बात, मैं तो दानिश कुरैशी की बात सुनता हूँ, आपसे भी डर जाता हूँ भाई, प्रोफेसर साहब से भी डर जाता हूँ, विवेक जी से भी डर जाता हूँ, मैं तो डरता ही रहता हूँ दिन भर। बात कर रहा हूँ। तो दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है कि सच्चाई स्वीकार करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए दीपक भाई, आपका हो हमारा हो चाहे जो भी पैनलिस्ट का हो। सच की एक ही प्रतिमूर्ति है इस देश के अंदर,
वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, है ना? एग्जैक्टली, सलाम है आपकी। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बाकी सब गलत बोला, यही सही बोला मैंने, बिल्कुल यही सही खुश कर दिया आपने, सच्चाई कह के दिल खुश कर दिया। आपको समझाइए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बिना शंकराचार्यों से बातचीत के ट्रस्ट बन गया। अरे प्रोफेसर साहब कहां से पढ़ते हैं ये सब आप? अरे आप सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बातचीत करके ट्रस्ट बनाए। अरे देखिए वाजपेयी जी आपका जवाब, प्रोफेसर साहब सुन लीजिए अब आप। मैं ये देखिए, ऐसा है, जब इनके मनमाफिक फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो ये उसकी तारीफ करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जैसे ही खिलाफ फैसला आता है उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो छोड़िए ना इनकी बातों को, जनता सब देख रही है। देखिए, अगर ये हमारी खुशी में शामिल नहीं होंगे या जनता की खुशी में शामिल नहीं होंगे तो जनता इनको उचित जवाब देगी। वो भी आने वाला समय है, जनता इनको कैसे ठुकराएगी? अगर ये राम को ठुकराएंगे, राम के भव्य समारोह में नहीं जाएंगे जिसमें पूरा देश राममय है, 55 देशों में बाकायदा भव्य समारोह कल मनाए गए, और राहुल गांधी क्या ट्वीट कर रहे हैं कि जी ये तो मोदी शो, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी शो था। इनको मालूम नहीं है प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? क्या ये समझते हैं, उसकी कीमत समझते हैं, कि उसके जज्बात समझते हैं, कि हमारी आस्था कहाँ तक पहुंची है, कि मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं अगर सही वक्त पे किया, सही तरीके से किया गया। और ऐसा प्रधानमंत्री, कितने सौभाग्यशाली हम लोग, 11 दिन तक व्रत रख के पूरे पाक साफ मन से, पूरे अपने समर्पण से दिव्य आत्मा की तरह प्राण प्रतिष्ठा करी है उन्होंने। लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं, मतलब उस दृश्य को आप देखिए ना। और ये उस जनता के साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे, सनातन को गाली दे रहे। पूछिए इनसे कहां से हक मिला इनको कि आप सनातन को गाली दोगे? आप हमारे धर्म को गाली क्यों दोगे? और एक नहीं, बाकायदा लाइन से पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जो है ना, वो सनातन को गाली दे रहे हैं। आप माफ कीजिएगा कम वक्त देने के लिए, आज मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। Zee News।